4 ईयर को द रेशियो वाज, ठीक है, ये तो इनका प्रेजेंट का रेशियो है ना, प्रेजेंट में है। 4 साल पहले का भी आपको रेशियो दे रखा है। 4 years ago द रेशियो वाज 2:3। ये साफ साफ दे रखा है। व्हाट विल बी द न्यू, जो भी पूछेगा उसको तो आंसर कर ही सकते हैं ना। एज का कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बात हुई हमारी। आपको सबसे पहले करना होता है इसके डिफरेंस को सेम। डिफरेंस कितना है? 3 से कोई चीज 4 तो 1 है, 2 से कोई चीज 3 1 है। ये ऑलरेडी हमारे पास सेम है, सेम नहीं होता तो उसको सेम बनाते हैं। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके कह लो या एलसीएम करके कह लो। चलो आप किसी एक चीज पे काम कर लो, आपको पता है कि यूनिट्स में डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। यही डिफरेंस रियल में कितने का है? 4 years का। यही तो बात है बस। प्रेजेंट से कोई चीज 4 साल पहले, तो मतलब प्रेजेंट और 4 ईयर के बीच में गैप कितना होता है? 4 ईयर का। तो बस आपने इन दोनों चीजों को कंपैरिजन करना था। 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 ईयर। आप जिस चीज की वैल्यू निकालने है उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। पूछा होता है कि राम की प्रेजेंट एज बताओ, तो राम की प्रेजेंट एज में कितने यूनिट्स है उसके पास? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शाम की प्रेजेंट एज पूछी होती तो कितने यूनिट्स है उसके पास? 4। तो 4 एक एक यूनिट 4 की है तो 4 यूनिट्स 16 की हो जाएगी। इसने जो क्वेश्चन पूछा वो यहां से पूछा है, दिस व्हाट विल द रेशियो ऑफ दिस 4 ईयर फ्रॉम नाउ। इनकी एज 4 साल के बाद होगी कितने की? इसकी एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद? अगर प्रेजेंट में 12 का है तो 16 का हो जाएगा ये। और ये कितने का हो जाएगा? 4 साल जुड़ जाएंगे इसमें तो 20 हो जाएगा। इसी का रेशियो पूछा हुआ है। 4 से कैंसिल हो गया, दिस इज 5, दिस इज 4 से चला जाएगा, 4 4 आपके पास 16 और 4 5 तो 4 साल के बाद क्या रेशियो हो जाएगा? 4:5। यही आंसर था, ऑप्शन में दे भी रखा है ए ऑप्शन। क्या इशू आया? एज तो किया है ना इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। हाँ, आपने ये फाइंड आउट किया होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपने 2 यूनिट का वैल्यू निकालना था, 1 यूनिट 4 की है तो 2 यूनिट कितने की होगी? 8 साल की। ये कितने की हो जाएगी? 12 ईयर की। अगर किसी की एज 4 साल पहले 8 साल है तो आज कितने का होगा? वो 12 ईयर का। और उससे भी 4 साल पूछा है तो फिर प्लस कर दो उसमें। तो ऐसे कर लो। बट वो ना तरीका थोड़ा पजल कर देता है, इसलिए बताता हूँ। एक और क्वेश्चन है भाई इनका, वो देख लेते हैं। ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5 इक्वल्स टू थर्ड पार्ट डिक्रीज्ड बाय 7। ठीक, 32 है यहाँ पे तो। हाँ, ए नंबर हुज फिफ्थ पार्ट, मैं लिख देता हूँ उसको। एक नंबर है हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज्ड बाय 5, इसको इंक्रीज कर दिया गया किससे? 5 से। और साथ साथ बोला गया इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल है? द थर्ड पार्ट डिक्रीज बाय 7, इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको डिक्रीज करना है। डिक्रीज को मैंने माइनस कर दिया, कितने में हमारे पास? डिक्रीज बाई 7। क्वेश्चन से लैंग्वेज समझ आई? आप उस नंबर को एक्स मान लो ना, एक्स मान के भी कर लो या फिर वैसे भी कर ले, तो ऑप्शन के हिसाब से कर लेते ज्यादा जल्दी हो जाता। बट चलो एक्स के हिसाब से देखते हैं। एक नंबर एक्स है, उसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा? x/5 होगा। उसको कितना इंक्रीज कर दिया गया? 5 से इंक्रीज कर दिया गया, मतलब उसमें 5 ऐड कर दिया। तो वो किसके इक्वल हो गया? उसी नंबर के थर्ड पार्ट के। थर्ड पार्ट क्या होगा? अगर नंबर एक्स था तो उसका थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? x/3। उसको जब डिक्रीज कर देते हैं, कितना से डिक्रीज कर देते हैं? 7 से। इसमें बस एक ही वेरिएबल है, आपके पास x की वैल्यू निकालनी थी। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 जा 25, तो x प्लस 25 डिवीजन में 5। इधर से x करेंगे -21 डिवीजन में 3। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको करनी थी, x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। तो 3x प्लस 75 इक्वल्स टू 5x माइनस 105। दोनों में मल्टीप्लाई होती है ना 5 की, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा। अब बस x वाली चीज एक तरफ रखो, पॉजिटिव रखनी है। 3x को इधर ले जाएंगे तो 2x बचेगा नहीं बचेगा? और ये 105 उधर जाके क्या बन जाएगा? 180 हो जाएगा क्या? 105 को 75 में ऐड कर दे तो 180 आ गया। x की वैल्यू निकालनी है आपको, 90 आ गया, वही पूछा हुआ था। अब क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा बातें पूछे तो भी आंसर कर सकते हो। व्हाट इज द हाफ ऑफ द, जैसे हाफ पूछ लिया इसमें ना, हाफ पता करना है तो हाफ क्या हो जाएगा इसका? इसको हाफ कर दो, 45 हो जाएगा। 1/3 पूछा होता तो 30 आ जाता। 40% पूछा होता तो 40% निकाले तो 36 आ जाता।
कोई और डाउट है क्या? हाँ बताओ क्या है। एलसी में सेव कर लेंगे टॉपिक ना, तब कर लेंगे बात। बाकी बताओ क्या है, कौन सा है आपका डाउट है कोई? कौन सा क्वेश्चन है? सैलरी का क्या है, मार्क प्राइस वाला, गगनदीप वाला? एक और है भाई जिसका ऑनलाइन में भी डाउट है, प्लीज मेरे को क्वेश्चन नंबर बता दो, या फिर वैसे बता दो, आपको समझ आएगी। मोनिका, निखिल एंड दिस आई गेस को डेमो वाला नहीं होगा ना? अरे चलते रहते हैं। क्वेश्चन है, गगनदीप मार्क्स इज गुड 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। गगनदीप ने क्या किया, 50% अबव किया हुआ है उससे मार्कअप, एंड ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस। आपको गेन निकालना है उसमें। देखो क्वेश्चन वन लाइन का होना चाहिए। ये छोटा सा डायग्राम हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा हुआ है, अब दोबारा जब करेंगे तो वापस फिर से समझेंगे। किसी चीज को मार्कअप किया हुआ है, मार्कअप तो यहाँ पे होता है ना इंक्रीज, कॉस्ट प्राइस पे ही बढ़ा के लिखता है वो चीज को। मार्कअप कितना किया हुआ है? 50% मार्कअप किया हुआ है, तो इसको 50% इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद क्या बोल रहा है, उस पर डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऐसे देते हैं ना, कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 25% का डिस्काउंट है, तो यहां से 25% डिस्काउंट। अब इसे करने के तीन तरीके हैं, क्योंकि दिस इज व्हाट सक्सेसिव रिजल्ट निकालना है आपके पास। किसी चीज को पहले इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज कर दिया, आपको नेट चेंज निकालना है। क्यों? क्योंकि क्या चाहिए इसको, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, इसमें तो यही चाहिए ना दोनों। तो सक्सेसिव अगर आपको पता है तो वही निकालना था। ये इसको करने के लिए सिंपल क्या है, आप ऐसे समझ सकते हैं, वैसे तो नंबर इजी वाले हैं, तो एक्स वाई मेथड ज्यादा इजी रहेगा। कैसे इजी रहेगा? आपको ये पता है कि किसी भी चीज में एक छोटा सा फॉर्मूला है आपके पास। जब हम प्रॉफिट लॉस करेंगे दोबारा से, मैं दोबारा बताऊंगा इसको। जो चीज ये चेंज हो जाता है ना थोड़ा सा, कैसे चेंज होता है? पहली चीज तो पॉजिटिव है, तो एक्स तो पॉजिटिव ही है, दूसरे वाला डिस्काउंट है मतलब वो माइनस हो जाता है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, इधर से x इंटू वाई अपॉन 100। क्यों आ गया माइनस का? क्योंकि प्लस की मल्टीप्लाई जब माइनस में होगी तो आपके पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला चेंज होके ऐसा बन जाता है। ये सारी बेसिक बेसिक कैलकुलेशन को आपको लगाना था। x का मतलब है 50, y का मतलब है 25, यहां से माइनस 50 इंटू 25, और डिवीजन में क्या आ जाएगा? 100। बस ये कैलकुलेशन कर देते आंसर आ जाता। इधर से कितना आएगा? 25 पॉजिटिव का आएगा, इसे कैंसिल कर दो, या तो ऐसे कर दो, और 25 को हाफ करेंगे तो 12.5, और जब 12.5 25 में से जाएगा तो कितना बचेगा? 12.5। पॉजिटिव वैल्यू आई तो वो प्रॉफिट हो गया, है ना? इसको करने का सेकंड तरीका क्या है, आपने रेशियो मेथड लगा लेना था। 50% का मतलब होता है 1/2, इंक्रीज हो रहा है तो क्या बोलेंगे, 2 से कोई चीज कितनी हो गई है? 3। डिस्काउंट है 25% का, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो ये डिस्काउंट हो रहा है मतलब कम हो रहा है, 4 से कोई चीज कितनी हो गई है? 3। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। Sir, you are not audible. अभी आ रही है आवाज भाई? मैं बोल रहा हूँ कि जब हम प्रॉफिट लॉस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा सक्सेसिव का रिजल्ट यही होता है, सारी कुछ कहानी नेक्स्ट स्टेप तो वही करना है। आपको 50% का मतलब 1/2, तो 2 से 3, 25% का मतलब 1/4, ये डिस्काउंट है तो डिक्रीज कर दिया, 4 से 3 कर दिया। नेट रिजल्ट निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई 8 से 9, डायरेक्ट आपके पास 1 से कोई चीज 8 के बेसिस पे निकाल दी है, 12.5% होता है। क्या है? 44। तो ऐप का इशू होगा। चलो भाई, इसमें हमने करा बातें जो भी आपके पास है, और भी एक डाउट ऑनलाइन वाले किसी का डाउट है भाई? आयुष्मान, भरत, चंचल? हाँ जी, आप लोगों ने दिया मॉक? Question number क्यों 43. नहीं? क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? एब्सेंट कहाँ पे? एब्सेंट कहाँ पे थे भाई साहब? हाँ, देखो मैं एक बात बता दूं, हम कभी भी किसी एग्जाम में पास जब होते हैं ना, तो ऐसा नहीं एकदम से पास हो जाते हैं, और हम किसी एग्जाम में फेल होते हैं ना, तो ऐसा नहीं एकदम से फेल हो जाते हैं।
इट्स ए कंटिन्यू प्रोसेस। आप हर एक दिन फेल हो रहे होते हो, हर एक दिन पास हो रहे होते हो। तो ये जो छोटे छोटे से तरीके हैं ना, जो आपको, आप एक दिन स्किप करके, 2 दिन स्किप करके, 4 दिन स्किप करके आगे चलते हो, तो ये फेलियर की तरफ लेके चलता है। और वही 2-4 दिन आगे की तरफ चलो तो वो पॉजिटिवली आपको पास की तरफ लेके चलेगा ना। तो एग्जाम में, आप एग्जाम देने वाले दिन फेल पास नहीं हो जाओगे, उससे पहले डिसाइड हो जाता है कि पास होगे फेल होगे। और अच्छी फीलिंग आएगी जब एग्जाम क्वालिफाई करोगे, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। और आप मतलब शायद लाइफ में कभी ना कभी ये चीज कहोगे कि सर कुछ तो अच्छी बात बताते थे। मतलब ये सिंपल सिंपल सा फंडे है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपका एक दिन एग्जाम होगा। एग्जाम का दिन एक होता है। नॉर्मल कोई भी एथलीट प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो एक दिन थोड़ी ना करता है, उसकी जिंदगी भर की मेहनत होती है वो। आपकी तो जिंदगी भर की भी नहीं है, सिर्फ 1 महीने की मेहनत है। और इसमें भी अगर आप ऐसे चीजें करोगे ना कि भाई ये हमारे काम आगे, कोई काम नहीं है जिंदगी में आपको। किसी की ऐसी कोई जिम्मेदारियां नहीं है कि आपको घर चलाना पड़ रहा है अभी, ज्यादातर लोगों की मैं समझता हूँ ऐसे, कि आपको मजदूरी करके घर संभालना है और फिर आप आके पढ़ रहे हो चीजें। ऐसा तो कोई भी नहीं है ना यहाँ पे। तो प्लीज अपने अपने कर्मों को थोड़ा सही करो। मैं ज्यादा तो इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि ज्ञान देता रहूं आपको।